वेलकम माय डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं द बॉय इन द स्ट्रिप्ड पैजामाज। ये मूवी बाकी सभी मूवीज से बहुत ही अलग है। इसकी एंडिंग आपको अंदर से झकझोर करके रख देगी। इसमें हमें व्हाइट और ब्लैक के बीच बनी उस ग्रे लाइन को दिखाया गया है जिसे ना तो हम सही कह सकते हैं और ना ही गलत। इसमें हमें बचपना दिखाया गया है, मासूमियत, प्यार, गुस्सा, इमोशंस, इंसानियत और हैवानियत, ये सारी ही चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। इसकी स्टोरी सेम नाम के ही नोवेल से ली गई है। ये कहानी है एक बच्चे की जो इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। क्या अच्छा है, क्या बुरा, कौन सी चीज कैसे होती है, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा। पर क्या और मैं आप समझ पाएंगे? चलिए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी की शुरुआत में हमें ब्रूनो नाम के एक 8 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते और मस्ती करते हुए बर्लिन की सड़कों पर घूम रहा होता है। ब्रूनो यहाँ आसपास देखता है तो काफी सारे लोग अपना सामान पैक करके शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। असल में ये समय है वर्ल्ड वॉर 2 का, जिस वक्त जर्मनी में ज्यूज को या तो मार दिया जाता था या फिर उन्हें कैद करके कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था। फिर ब्रूनो जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर पर किसी तरह की पार्टियां चल रही है। वो अपनी माँ एल्सा से इस बारे में पूछता भी है। उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पिता का प्रमोशन हुआ है, इसी खुशी में हम पार्टी करने वाले हैं और कल ही हम एक नई जगह पर रहने के लिए भी जाएंगे। दरअसल ब्रूनो के पिता राल्फ नाजी कमांडर थे और क्योंकि उनका प्रमोशन हुआ है तो एक सोल्जर होने के नाते उन्हें अपनी ड्यूटी निभाने के लिए दूसरी जगह जाना होगा। पर ब्रूनो इस घर को, अपने दोस्तों को यहाँ से छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो उसकी बड़ी बहन ग्रेटल ब्रूनो से कहती है कि तुम एक्सप्लोरर बनना चाहते थे ना, तो समझ जाओ कि इस तरह तुम नई जगहों को एक्सप्लोर कर पाओगे। उसके समझाने के बाद ब्रूनो मान जाता है। अब रात को पार्टी में ब्रूनो की दादा दादी भी आए होते हैं। यहाँ हम राल्फ और उसकी माँ के बीच की बातों से साफ समझ पाते हैं कि राल्फ की माँ नाजीज के सपोर्ट में नहीं थी, पर अब उनका बेटा राल्फ उन्हीं नाजियों की तरह पेश आ रहा था क्योंकि उसके हाथ भी कई मासूम ज्यूस के खून से रंगे होते हैं। इसलिए वो अपने बेटे से भी सीधे मुंह बात नहीं कर पाती। वो चाहती है कि राल्फ ये सब छोड़कर इस देश से बाहर चला जाए, मगर राल्फ इसे अपने देश के लिए अपना कर्तव्य समझता था। उसे कभी लगा ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। अगले दिन घर छोड़ने से पहले ब्रूनो अपने इस घर को बहुत ही दुखी मन से पलट कर देखता है, जैसे कि कोई उसको रोक रहा हो, पर उसे ना चाहते हुए अपने परिवार के साथ जाना ही पड़ता है। वो अपने दोस्तों से अलविदा लेने के बाद कई मीलों का सफर करके अपने नए घर पर पहुंचता है जो कि घने जंगल के मुहाने पर होता है। यहाँ ब्रूनो देखता है कि उसके इस नए घर पर कई सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स आते रहते हैं। ये नया माहौल ब्रूनो के लिए काफी अजीब था। यहाँ सिर्फ उनकी मेड मारिया ही थी जिससे ब्रूनो अपने दिल की बात क्या करता था। ब्रूनो अपने कमरे की खिड़की से देखता कि दूर एक जगह पर काफी सारे लोग धारीदार कपड़े पहने हुए काम कर रहे होते हैं। उन कपड़ों को ब्रूनो स्ट्रिप्ड पैजामाज बोलता है। उसे वहाँ पर कुछ बच्चे भी दिखते हैं। ब्रूनो को लगता है कि वो जगह एक फार्म है, इसलिए वो अपनी माँ से इस बारे में बताता है और कहता है, माँ क्या मैं उन पैजामाज पहने हुए बच्चों के साथ खेल सकता हूँ? वो थोड़े अजीब है लेकिन उनसे मैं दोस्ती तो कर ही सकता हूँ ना। उसकी माँ को ब्रूनो की बातें बहुत ही बचकानी लग रही होती है तो वो कहती है, ठीक है बेटा, कर लेना उनसे दोस्ती। इसी बीच वहाँ पर पावेल नाम का एक जविश आदमी सब्जियां लेकर आता है। ब्रूनो देखता है कि पावेल ने धारीदार पैजामे के ऊपर कपड़े पहने हुए हैं, पर उसे वो पैजामा दिख रहा होता है। वो अपनी माँ से कहता है, ये भी उन्हीं किसानों में से एक है माँ जिन्हें मैंने देखा था, इसने भी बिल्कुल वैसा ही पैजामा पहना हुआ है। आखिर इन्होंने ये कपड़े पहने हुए क्यों हैं? ब्रूनो की इस बात का एल्सा के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो जगह असल में कंसंट्रेशन कैंप थी जिसकी सच्चाई वो ब्रूनो को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर जीविश लोगों को कैद करके रखा जाता था। ब्रूनो अब अपने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए राल्फ के पास जाता है, जिस पर राल्फ बोलता है कि वो लोग इंसान नहीं है बल्कि इंसानों से काफी अलग है। वो ब्रूनो को वहाँ की सच्चाई बताने ही जा रहा था, तभी उसको एल्सा आकर रोक देती है। वो ब्रूनो से कहती है, तुम उस तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे, यानी कि घर के पीछे की तरफ, बाकी आगे तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो। वो बच्चे सच में अजीब है, तुम्हें उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर वो ब्रूनो को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। उसके जाने के बाद वो राल्फ से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि वो कैंप यहाँ से बहुत दूर है। राल्फ बोलता है कि दूर ही है, पर मुझे क्या पता था कि वो कमरे की खिड़की से दिखता होगा। सामने से एल्सा का जवाब आता है कि हाँ, तभी उनमें से इस वक्त हमारे किचन में एक मौजूद है। मतलब वो उसको ताना मार रही होती है। ब्रूनो के कमरे की उस खिड़की को हमेशा के लिए फिर बंद करवा दिया जाता है, साथ ही उसको कहीं भी जाना मना होता है, यहाँ तक कि कोई स्कूल भी नहीं था। इस जगह बोर होते हुए ब्रूनो के 15 दिन बीत जाते हैं। एक दिन मारिया ब्रूनो को उदास देखकर कहती है, तुम थोड़ा बाहर क्यों नहीं जा लेते, वहाँ खेलते क्यों नहीं? उसकी बात मानकर ब्रूनो बाहर जाकर खेल लेता है। अब राल्फ ब्रूनो और ग्रेटल को बताता है कि मैंने तुम दोनों को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर को रखा है, वो कल से हर रोज तुम दोनों को पढ़ाने आएगा। एक दिन ऐसे जब ब्रूनो खेल रहा होता है तो उसकी नजर लेफ्टिनेंट कर्ट पर पड़ती है जो कि राल्फ की गाड़ी को धो रहा था और साथ ही उससे ग्रेटल बातें भी कर रही थी। असल में ग्रेटल जो कि अभी सिर्फ 12 साल की है, उससे कर्ट पर क्रश होता है। ब्रूनो जाकर उससे कहता है कि मुझे एक टायर चाहिए, उससे
मैं अपने लिए झूला बनाऊंगा। उसकी बात को सुनकर कर्ट वहाँ पर काम कर रहे पावेल को किसी जानवर की तरह बुलाता है और कहता है कि जाओ पीछे के स्टोर रूम से एक टायर लेकर ब्रूनो के लिए झूला बना दो। पावेल ब्रूनो के साथ वहाँ पर जाता है और टायर को लेकर उसका झूला तैयार कर देता है। इसी दौरान ब्रूनो देखता है कि उस स्टोर रूम में एक रोशनदान मौजूद है जिसके जरिए उस तरफ जाया जा सकता है, पर अभी वो उसको देख नहीं सकता था। ब्रूनो जब झूला झूलने में बिजी होता है तो उसे दूर हवा में धुआं दिखता है जिसमें काफी गंदी बू आ रही होती है। इसलिए ब्रूनो झूले पर खड़े होकर उस धुएं को देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वो गिर पड़ता है, उसके पैर में चोट भी आ जाती है। ये देखकर फिर पावेल उसकी पट्टी भी करता है। अब ब्रूनो पावेल से पूछता है कि क्या मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस पर पावेल कहता है नहीं, ये छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अपने आप ठीक हो जाएगी मतलब? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम डॉक्टर हो? पावेल कहता है हाँ मैं डॉक्टर हूँ। नहीं कभी था, मैं यहाँ आने से पहले प्रैक्टिस क्या करता था मतलब। ये सुनकर ब्रूनो कहता है ओह यानी आपने अपनी प्रैक्टिस ठीक से नहीं की, तभी तो यहाँ पर आलू छील रहे हो। उसकी इस बात को सुनकर पावेल हंस देता है। ब्रूनो पूछता है आप यहाँ वैसे कर क्या रहे हो? पावेल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बात बदलते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम क्या बनना चाहते हो, तुम एक्सप्लोरर बनना चाहते हो ना। ब्रूनो सरप्राइज्ड होकर कहता है कि आपको कैसे पता चला? तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है। एल्सा को जब पता चलता है कि पावेल ने ब्रूनो की चोट की मरहम पट्टी की है तो इसके लिए वो पावेल का शुक्रिया अदा भी करती है। अगले दिन ब्रूनो और ग्रेटल को बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक ट्यूटर आता है जो कि दोनों बच्चों को नाजीज और जर्मनी की हिस्ट्री बढ़ा रहा होता है, जिसमें ब्रूनो को जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। वो तो बस एडवेंचरस बुक पढ़ना चाहता है। उसके जाने के बाद जब ब्रूनो मोटी सी हिस्ट्री बुक के साथ बैठा होता है तभी वो देखता है कि उसके माता पिता कहीं जा रहे हैं, यानी कि ये एकदम सही मौका है पीछे के रोशनदान से वहाँ के जंगल को एक्सप्लोर करने का। इसलिए वो तुरंत उस रोशनदान से होते हुए जंगल में चला जाता है जहाँ वो चारों तरफ हरियाली को देखकर काफी खुश होता है। साथ ही भागते हुए वो आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाता है जिसे उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा था। ये था एक कंसंट्रेशन कैंप जिसके चारों तरफ कंटीले करंट मारने वाली तार लगी हुई थी। यहाँ ब्रूनो एक जेविश बच्चे को देखता है जो कि तार के उस पार बैठा होता है और उसने धारीदार कपड़े पहने हुए हैं, जिसका साफ मतलब है कि वो इस कंसंट्रेशन कैंप का एक कैदी है। वो जेविश बच्चा ब्रूनो के पूछने पर अपना नाम शमिल बताता है। ब्रूनो कहता है मैंने ऐसा नाम आज तक कभी नहीं सुना। फिर शमिल कहता है कि मैंने कभी ब्रूनो नाम भी नहीं सुना। वो ब्रूनो से पूछता है क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, मुझे भूख लगी है। ब्रूनो नाम में सर हिलाता है। वो कहता है मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ जरूर लेकर आऊंगा। वो शैमुल से पूछता है कि तुम्हारे कपड़ों पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं है ना, क्या तुम किसी तरह का कोई गेम खेल रहे हो? शैमुल जवाब देता है नहीं ये कोई गेम नहीं है, मैं यहाँ पर कैदी हूँ और ये नंबर यहाँ बाकी सभी के कपड़ों पर मौजूद है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सीटी की आवाज आती है और शैमुल ब्रूनो से ये बोलकर वापस चला जाता है कि फिर मिलेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद ब्रूनो वापस आ जाता है। ब्रूनो और ग्रेटल को जो ट्यूटर पढ़ाने आता है वो उन्हें बताता है कि हमें जेविश को खत्म करना है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अब ब्रूनो उससे गुस्से में पूछता है कि अच्छा आपको कैसे पता कि वो अच्छे नहीं होते? कोई न कोई ज्यूस अच्छे तो होते ही होंगे। ट्यूटर ब्रूनो से कहता है कि बेटा अगर तुमने किसी अच्छे ज्यूस को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें दुनिया का बेस्ट एक्सप्लोरर कहूंगा, बता दो। अब ब्रूनो सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि भला पावेल और शैमुल बुरे ज्यूस कैसे हो सकते हैं, वो दोनों तो इतने अच्छे हैं, उन्हें कोई खतरनाक कैसे बोल सकता है। इसी बीच ब्रूनो जो कि हर चीज अपने दिमाग में सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेटल जो कि ट्यूटर और कर्ट की बातों से पूरी तरह इन्फ्लुएंस हो चुकी थी। उसके कमरे में जो जगह गुड़िया गुड्डों की थी उन्हें नाजी पोस्टर्स और स्लोगन से बदल दिया होता है और इस चीज को देखकर एल्सा को थोड़ी चिंता भी होती है। वो राल्फ से इस बारे में बात करने की कोशिश भी करती है तो राल्फ कहता है कि देखो वो सही रास्ते पर है, टेंशन मत लो। इसी दौरान ब्रूनो फिर से छिपकर शैमुल से मिलने जाता है। वो शैमुल से पूछता है कि आखिर तुम लोग ये पैजामास क्यों पहनते हैं? शैमुल जवाब देता है क्योंकि सोल्जर्स ने हमारे कपड़े छीनकर हमें ये पहनने को दे दिया है। वो ब्रूनो के पूछने पर बताता है कि मेरे पिता शहर में गाड़ी बनाने का काम करते थे पर यहाँ उनसे हर तरह के काम लिए जाते हैं। अब ब्रूनो भी उससे बच्चों वाली बात करता है कि मुझे बड़ों की बात समझ में नहीं आती, ये जो अच्छा खासा काम कर सकते हैं उसे छोड़कर दूसरा काम क्यों करने लग जाते हैं। मेरे घर पर भी एक है, वो डॉक्टर था और बताओ अब आलू छिलता है। मेरे पिता भी एक सोल्जर हैं पर वो तो कभी किसी के कपड़े नहीं छीनते। उधर ब्रूनो के घर पर राल्फ को पता चल जाता है कि उनसे मिलने के लिए राल्फ के पिता आ रहे हैं पर राल्फ की मां ने आने से मना कर दिया था। इसके बाद एक दिन एल्सा कहीं बाहर से वापस आती है तो वो उसी कबीले के धुएं को देखती है जिसमें से अजीब स्मेल आ रही थी। इस पर वो कर्ट से पूछती है कि इतनी बुरी स्मेल किस चीज की है? कर्ट बोलता है छी, ये लोग जलने पर और भी गंद मारते हैं। जो बात सुनते ही एल्सा का मुंह खुला का खुला रह जाता है, यानी कि जो ज्यूज मर जाते हैं
हैं या मार दिए जाते हैं, उन्हें इसी तरह जला दिया जाता है। और ये बात राल्फ ने एल्सा को बिल्कुल नहीं बताई थी। अब इस चीज को लेकर उसकी राल्फ से बहस भी हो जाती है। राल्फ कहता है कि मुझे अपने देश के लिए सब करना पड़ेगा और मैं करूंगा। एल्सा रोते हुए उससे कहती है कि जानते हो, इसलिए तुम्हारी माँ भी यहाँ आना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारा ये घिनौना काम है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा जो कर रहा है वो हैवानियत है। फिलहाल अगले दिन राल्फ के पिता उससे मिलने के लिए आए होते हैं। वहाँ उनके साथ कहने पर कर्ट और बाकी सभी मौजूद होते हैं। उसी दौरान बातों ही बातों में राल्फ के पिता कर्ट से उसके पिता के बारे में पूछते हैं, जो कि झिझकते हुए बताता है कि उन्होंने 4 साल पहले इस देश को छोड़ दिया। इस पर राल्फ कहता है, अच्छा, और तुमने ये बात अपने सुपीरियर को बतानी सही नहीं समझी। तुम्हारे पिता देश के प्रति अपना कर्तव्य से मुंह मोड़कर भाग खड़े हो गए हैं और तुम इस बात को अब तक छिपा रहे थे। इसी बीच अचानक से पावेल गलती से वाइन का गिलास गिरा देता है और कर्ट राल्फ का सारा गुस्सा उस बेचारे पर निकालता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और ये बात ब्रूनो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे लग रहा होता है कि आखिर उसके पिता ने कर्ट को रोका क्यों नहीं। ग्रेटल भी ब्रूनो को बताने की कोशिश करती है कि हमारे पिता जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं भाई, और जेविश बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं हमारे देश के लिए। पर ब्रूनो की सोच बिल्कुल अलग थी कि भला शैमुल जैसा मासूम जेविश कैसे खतरनाक हो सकता है। वो शैमुल के लिए खाना लेकर जाता है, उसके साथ बॉल से खेलने की कोशिश करता है, लेकिन शैमुल उस बॉल को वापस ब्रूनो को दे देता है और कहता है कि इसे दोबारा अंदर ना फेंकना, नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे। इन दोनों के बीच की दोस्ती बहुत मासूम लगती है। बस रॉकर्स, क्या आपका कोई बचपन का दोस्त है जो आज तक आपका वफादार दोस्त बना हुआ है? अगर है तो उसे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए, उसे अच्छा लगेगा। फिलहाल कहानी में आगे बढ़े तो ब्रूनो शैमुल से उस चिमनी के धुएं के बारे में पूछता है। शैमुल बताता है कि मेरी माँ ने बताया था वहाँ पर गंदे कपड़े जलाए जाते हैं। और इसी बीच फिर से सिटी की आवाज आती है और शैमुल को वापस जाना पड़ता है। इधर ब्रूनो को अपने पिता, जो कि उसके लिए हीरो थे, वो अब विलन लगने लग जाते हैं, क्योंकि अब वो उसकी माँ से भी लड़ने लगते हैं। फिर एक दिन ब्रूनो देखता है कि शैमुल उसके घर पर काम कर रहा है। उसे देखकर ब्रूनो पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे? शैमुल कहता है कि उन्हें इन बर्तनों को साफ करने के लिए छोटे हाथ और उंगलियों की जरूरत थी, इसलिए मुझे बुलाया। शैमुल ब्रूनो से वहाँ पर रखी कुकी खाने के लिए मांगता है और ब्रूनो उसे दे भी देता है। पर तभी वहाँ पर कर्ट आता है, जो शैमुल को खाने और ब्रूनो से बात करने के लिए उसे डांटता भी है। अब शैमुल उसे बताता है कि ब्रूनो मेरा दोस्त है और ये इसी ने मुझे खाने को दिया था। फिर तो कर्ट ब्रूनो पर चिल्लाकर पूछता है कि क्या ये सच कह रहा है? ब्रूनो डर की वजह से कह देता है, नहीं नहीं, मैं इसे जानता भी नहीं, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। ब्रूनो अपने इस झूठ से काफी दुख था, बेचारा क्या करता, क्योंकि उसे पता है कि कर्ट ने शैमुल को इस बात की सजा जरूर दी होगी। कुछ देर के बाद वो आकर देखता है तो वहाँ शैमुल नहीं था, इसीलिए वो उससे लगातार कई दिनों तक मिलने जाता है, लेकिन वहाँ भी शैमुल नहीं होता। वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब इसी दौरान ग्रेटल और एल्सा को पता चल जाता है कि राल्फ ने कर्ट को अपने पिता के बारे में ना बताने की वजह से उसे फ्रंट पर भेज दिया है, जहाँ युद्ध चल रहा है। मतलब कि ये सब सिर्फ ज्यूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पावर और हायरकी में बैठे हुए ऊपर वाले लोग नीचे वालों को दबाते रहते हैं। फिलहाल ब्रूनो देखता है कि राल्फ के कुछ और सोल्जर्स एक कमरे में किसी तरह का वीडियो देख रहे हैं, तो वो छिपकर देखने की कोशिश करता है। ये वीडियो असल में बाहरी दुनिया के लिए था, जिसमें बताया जा रहा होता है कि कंसंट्रेशन कैंप में जेविश को सभी तरह की सुविधाएं दी गई है। वहाँ कैफे, खेलने के लिए मैदान, इन जैसी कई सारी चीजें मौजूद है, जिससे उनकी जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है। ये सारी चीज सच मानकर बाहर आने पर ब्रूनो अपने पिता को हीरो और अच्छा इंसान समझते हुए उन्हें जोर से पकड़ लेता है। लेकिन इन सबके दौरान एल्सा की दिमागी हालत बिगड़ती जाती है। उसके और राल्फ के बीच लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जाती है। वो चाहती है कि अब उसके बच्चे यहाँ इस माहौल में ना रहे। वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर जाना चाहती थी। वहीं ब्रूनो जब एक दिन हमेशा की तरह शैमुल से मिलने जाता है तो उसे शैमुल वहीं बैठा हुआ मिलता है, जिसको चोट लगी होती है। उसकी यह हालत देखकर ब्रूनो उससे काफी माफी मांगता है, कहता है यार मैं उस दिन डर गया था। हालांकि उसकी बात को समझकर शैमुल उसे माफ कर देता है और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। शैमुल कई दिनों के बाद ब्रूनो की वजह से हंस पाया था, पर इनकी दोस्ती शायद ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि राल्फ ने एल्सा के कहने पर दोनों बच्चों को उसके साथ यहाँ से दूर भेजने का फैसला कर लिया था। इस बात से ब्रूनो बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो ये बात जाकर अपने दोस्त से बताता है और कहता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ, ख्याल रखा अपना। शैमुल भी दुखी होता है क्योंकि उसके पिता 2 दिन से गायब है। बात करते वक्त ब्रूनो देखता है कि तारों के नीचे अगर मिट्टी खोदी जाए तो इस तरफ से उस तरफ जाया जा सकता है। वो कहता है कि मैं उस तरफ आकर तुम्हारे पापा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर ये लोग मुझे ढूंढ सकते हैं। तभी शैमुल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने जैसे कपड़े लेकर आऊंगा, जिसे पहनने के बाद तुम बिल्कुल हमारी तरह लग जाओगे। अब ब्रूनो कहता है ठीक है यार, कल यहाँ आने से पहले मैं तेरे लिए सैंडविच लेकर आऊंगा और फिर हम तुम्हारे पिता को ढूंढेंगे। ये कहकर ब्रूनो वापस चला जाता है। रात में ना तो ब्रूनो को नींद आती है, ना ही उधर शैमुल को। अब अगले दिन जब ब्रूनो अपनी माँ के साथ निकलने वाला था, तभी वो सैंडविच को छिपाकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं झूला झूलने जाऊँ क्या? एल्सा भी कहती है ठीक
ठीक है बेटा, आखिरी बार जरा झूल लो। और ये सुनते ही ब्रूनो तुरंत शैमुल के पास पहुंच जाता है, जो कि ब्रूनो के लिए कपड़े लेकर बैठा है, पर ब्रूनो ने गलती में सैंडविच गिरा दिया होता है। खैर, ब्रूनो शैमुल के दिए कपड़े पहनने के बाद जमीन खोदकर उस तरफ चला जाता है। ये पहली बार था जब दोनों दोस्तों के बीच फासले काफी कम थे। उधर ब्रूनो को ना देखकर एल्सा, मारिया और ग्रेटल उसे पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं। वो ब्रूनो के गायब होने के बारे में राल्फ को भी बताते हैं, जो कि ब्रूनो को ढूंढने में लग जाता है। अब ब्रूनो का गिराया हुआ सैंडविच भी एल्सा देख लेती है और अब डॉग्स की मदद से उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती है। इधर ब्रूनो अंदर का माहौल देखकर काफी घबरा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कि वीडियो में बताया गया था। वो यहाँ से वापस अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि ये जगह खतरनाक नर्क जैसी है, लेकिन उसे अपने दोस्त को दिया वादा भी तो पूरा करना है। वो हर जगह शैमुल के पिता को खोजने की कोशिश करता है। यहाँ कमरे में इंसानों को जानवरों की तरह ठूसा गया होता है। तभी अचानक से सोल्जर्स उन सभी लोगों को, जिसमें ब्रूनो और शैमुल भी शामिल होते हैं, उन्हें एक चैम्बर में ले जाया जाता है, जिनमें उन्हें कपड़े उतारने को कहा जाता है। ब्रूनो और शैमुल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ डॉग्स की मदद से राल्फ और बाकी सभी ब्रूनो के उतारे कपड़ों तक पहुंच गए, जिसको देखकर राल्फ समझ जाता है कि ब्रूनो अंदर गया होगा। वो और सारे सोल्जर्स ब्रूनो को कैंप में ढूंढने लग जाते हैं। इधर चैम्बर में बंद करके ऊपर से ब्रूनो सहित बाकी सभी कैदियों पर जहरीली गैस छोड़ दी जाती है और उस चैम्बर को लॉक कर दिया जाता है। अपने आखिरी वक्त में ब्रूनो और शैमुल एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और उस चैम्बर में भेड़ बकरियों की तरह सभी लोग मारे जाते हैं। एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है चारों तरफ। ये बात जब बाहर राल्फ को पता चलती है तो वो काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज को सुनकर एल्सा को समझने में देरी नहीं लगती कि उसका जिगर का टुकड़ा अब नहीं रहा। वो भी बहुत रोती है और सभी कैदियों के कपड़े दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, नफरत और जंग से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। हम सभी इंसानों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आग दूसरों को जला सकती है वो आपका हाथ किसी को भी जला सकती है, जैसा कि राल्फ के साथ हुआ। शायद उसके पापों की सजा बेचारे मासूम ब्रूनो को लग गई। वो वक्त ही ऐसा था जब अनगिनत जेविश को ऐसे ही गैस चैम्बर्स में मौत के घाट उतार दिया गया था। बाकी दोस्तों, आप हमारी दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।